आज एक बार फिर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो रिजल्टिंग नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनके बनने से एटम की प्रॉपर्टीज में क्या वेरिएशंस होता है, क्या चेंजेज होता है, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कन्वर्जन होता है, उससे जो रिलेटेड एटम्स हैं उनके साइज पर, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, उनके बॉन्ड लेंथ पर, बॉन्ड स्ट्रेंथ पर इफेक्ट होता है। अब ये इफेक्ट कैसे होता है, इसको सिस्टमेटिक वे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। ठीक है। पहले ये देखें कि हाइब्रिडाइजेशन स्पेशली इन केस ऑफ कार्बन हम लोग तीन तरह का स्टडी किए, एक sp, एक sp2 और एक sp3। अब तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बने उनमें इस कैरेक्टर का प्रोपोर्शन परसेंटेज अलग अलग होता है। इस परसेंटेज के चलते हैं जो रिजल्टिंग एटम के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनका साइज, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनका बॉन्ड लेंथ, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ डिफरेंट होता है। आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, इसको हमने टॉपिक दिया है रिलेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहाँ देखें, चूंकि इस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब होते हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिसमें इस कैरेक्टर सबसे अधिक होगा उसका एटॉमिक साइज सबसे छोटा होगा। ठीक है, देखिए, since s orbitals are closer to nucleus, it is expected and also observed that hybrid orbitals having greater s character are smaller in size। जिस हाइब्रिड ऑर्बिटर में ग्रेटर प्रोपोर्शन होगा इस कैरेक्टर का, जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें क्या है 50% एस है और 50% पी कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो सबसे अधिक है अमॉन्ग sp, sp2, sp3 इन कार्बन एटम, स्पेशली विथ रेफरेंस टू कार्बन एटम। तो जिसमें इस कैरेक्टर अधिक होगा उसका साइज भी, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज भी छोटा होगा। और साइज छोटा होगा, मेन चीजें आप समझ लो, साइज छोटा होगा तो दूसरे एटम जो अप्रोच करेंगे बॉन्डिंग में वो अधिक नजदीक तक अप्रोच कर सकते हैं। अधिक नजदीक तक अप्रोच करेंगे तो उनका बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, बिकॉज बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड लेंथ अगर अधिक होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। दूसरी बात ये कि अगर अगर एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज ड्यू टू क्लोजनेस ऑफ एस ऑर्बिटल छोटा होता है, सपोज करें sp में छोटा होता है, तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वाले कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ देखें, ग्रेटर स्मॉलर इन साइज, साइज स्मॉल होगा विथ हाई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नेचुरली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक हो जाएगी। इसके आधार पर हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विथ मैक्सिमम s कैरेक्टर फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स विथ शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो क्या होंगे, और साइज उनका डिक्रीज होगा तो उनसे जो बॉन्ड बनेगा उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। ठीक है, उसको sp और sp2 और sp3 में वो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ को रेफर करेंगे।
ठीक है, शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगा तो उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ अधिक होगा। बॉन्ड जितना छोटा होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही अधिक होता है। ये बातें आप लोग भी जानते हो। तो इसको इट कैन बी गिवन बाय फॉलोइंग वेरिएशंस। अब हम लोग वेरिएशन देखें कि ये कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। ठीक है, इस कैरेक्टर से यहाँ देखें, यहाँ लिखते हैं टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टाइप में हम दें, हमारे पास कितने टाइप के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं? एक हुए sp, दूसरा हुआ sp2 और तीसरा हुआ sp3। आपको पता है कि sp हाइब्रिडाइजेशन वहाँ होता है जहाँ ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं, जबकि sp2 वहाँ होता है जहाँ डबल बॉन्डेड और sp3 सिंगल बॉन्ड में। इसको भी लिख लिया जाए। यहाँ देखें, sp कहाँ होगा? जब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। sp2 कहाँ होगा? जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। और sp3 कहाँ होगा? जब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ये कार्बन sp हाइब्रिड होंगे, ये sp2 और ये sp3। ठीक है, अब इसमें देखें कि इसमें जो sp का यहाँ रेशियो दे, ये लिख लें पहले, s रेशियो p। ठीक है, तो इसमें sp रेशियो आप भी देख रहे हैं, यहाँ होगा 50-50%, इसमें होगा अबाउट 33-67%, और इसमें होता है एक S है और 3 P है। दैट मीन्स यहाँ पर S कैरेक्टर होगा 25 और P कैरेक्टर होगा 75%। इसको और क्लियर वे में आप लिख लो, और क्लियर वे में देख लें इस कैरेक्टर क्या होगा। इस कैरेक्टर यहाँ पर एक S है और एक P है। दैट मीन्स S कैरेक्टर होगा 50%। यहाँ पर एक S और 2 P है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 होंगे, तो S कैरेक्टर होगा अबाउट 33%। और यहाँ पर एक S और 3 P है, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हुए, 4 में से एक हुआ S, तो यहाँ पर 4 में से एक के बदले हम क्या लिख सकते हैं? इट इज 25% S कैरेक्टर होगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि जिसमें मैक्सिमम S कैरेक्टर होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी देख लें। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होगी, बिकॉज इट कॉन्टेन्स ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ S कैरेक्टर। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, इसका मतलब कि sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक होगी, मैक्सिमम। That means given carbon atom remains in sp hybrid or sp hybridized state, it will have maximum magnitude of electronegativity। और यहाँ पर
सबसे मिनिमम होगा। आप समझ सकते हो इस डाटा से। ठीक है, ये डाटा केवल आपको लर्न करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ देखें, साइज की बात कर ले। साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हमने पहले भी देखा कि जिसमें मैक्सिमम एस कैरेक्टर होता है वो सबसे छोटा होगा, स्मॉलर साइज का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका साइज, इसका साइज sp3 में, sp में, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज सबसे स्मॉलर होगा, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का साइज, यहाँ देखिए sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनके साइज सबसे बड़े होंगे। मीन्स ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, यहां पर आप देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग ग्रेटर एस कैरेक्टर आर स्मॉलर इन साइज। तो इसका साइज सबसे छोटा होगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का साइज सबसे यहां पर छोटा होगा, द स्मॉलेस्ट साइज। इसको साफ से लिख दिया जाए, द स्मॉलेस्ट साइज। और जैसे जैसे हम sp3 की ओर बढ़ते जाएंगे, इसका साइज बड़ा होते जाएगा, दैट मीन्स मैक्सिमम साइज। समझ रहे हैं मेरी बात? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात थोड़ी देख लें। वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of different hybrid orbitals of कार्बन एटम। चूंकि हम कार्बन एटम्स के ऑर्बिटल की मेनली स्टडी कर रहे हैं। तो यहां देखें, थोड़ा सा यहाँ लिख लें आप, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of carbon also depends upon the type of its hybridization। कार्बन में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स having greater s character makes carbon carbon atom more electronegative।
जब कार्बन एटम sp हाइब्रिड स्टेट में होता है तो वैसे कार्बन, दोज कार्बन having in sp hybridized state are more electric in nature। इसको भी एक छोटे वेरिएशन से हम लोग देख लें। यहाँ लिखें टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। टाइप क्या क्या हो गए, एक हो गया sp, दूसरा sp2 और तीसरा हो गया sp3। sp कहाँ होता है, व्हेन कार्बन एटम इज ट्रिपली बॉन्डेड। sp2 कहाँ होता है, व्हेन कार्बन एटम इज डबली बॉन्डेड। और sp3 कहाँ होता है, व्हेन कार्बन एटम इज सिंगल बॉन्डेड विथ अदर कार्बन और अदर एटम्स। ठीक है, इसमें s कैरेक्टर कितना होता है आप देख चुके हो। s कैरेक्टर इसमें होता है 50%, इसमें होता है अबाउट 33% और इसमें होता है 25%। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इस कैरेक्टर जिसमें अधिक होगा उसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी अधिक होगी। इसका मतलब कि इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये किस ऑर्डर में होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। जैसे जैसे हम sp से sp3 की ओर जाएंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखें कि इसका इफेक्ट बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ पर क्या पड़ता है। sp hybrid orbitals with maximum s character forms the bond with shortest bond length। जिसमें s कैरेक्टर सबसे अधिक होगा वो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ देगा। हैविंग बॉन्ड शॉर्टेस्ट होगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अधिक होगा। हैविंग ग्रेटेस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ विथ अदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स एज गिवन बिलो। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखें, सपोज करें मेरे पास है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो अधिक होता है डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अधिक होता है ट्रिपल बॉन्ड से। यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ। तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और इस सिग्मा बॉन्ड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो sp3 होगा। जबकि डबल बॉन्ड में जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा with hybridization with sp2, and in case of triple bond what we find is that यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि s कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। s कैरेक्टर इंक्रीजेस। ठीक है, अब ये डाटा को प्रैक्टिकल डाटा से थोड़ा टैली कराएं। इसमें याद करने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, देखें ये तो हो गया किसके साथ, सिंगल बॉन्ड जब कार्बन कार्बन के साथ हो। लाइक सिंगल बॉन्ड में कैसे हो, दिस
ये हो गया इस तरह का, और ये हो गया लाइक दिस। तो हम यहाँ लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है। एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो बॉन्ड लेंथ भी डिक्रीज करेगा। ठीक है। अब थोड़ा माने डिफरेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के साथ कैसे बॉन्ड बनाते हैं उसके बारे में हम लोग देख लें। द CH bond lengths in different hybridized state of carbon atom can be given as, ठीक है, अगर कार्बन एटम यहाँ पर CH बॉन्ड है, ठीक है, CH बॉन्ड है जहाँ पर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये ओवरलैप करता है प्योर 1s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम। तो इसका बॉन्ड लेंथ प्रैक्टिकली हम जो पाए हैं वो होता है 109 पिकोमीटर, जबकि CH bond length when carbon is in sp2 hybridized state, यहाँ हम केवल सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ये कार्बन के इस ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, तब इसका डिस्टेंस इससे कम हो जाएगा। इट इज फाउंड एज 107.9 पिकोमीटर, जबकि जब कार्बन रहेगा sp हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में और वो ओवरलैप करेगा 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन से, तो इसका जो होता है वो होता है 106 पिकोमीटर। इसमें आपको ये रटने वाली बात नहीं है, केवल मैं ये बताना चाहता हूँ डाटा के मदद से कि इसका बॉन्ड लेंथ कैसे डिक्रीज कर रहा है। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, माने जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर 1s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम से कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, उनका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक देख लें, इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ का थोड़ा सा हम लोग बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ की स्टडी देख लें। स्ट्रेंथ इन केस ऑफ different hybridized orbitals of carbon atom। यहाँ हम देखें कि
sp हाइब्रिडाइजेशन है जब कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्डेड है, ठीक है। यहाँ है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विथ डबल बॉन्डेड, और यहाँ विथ सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स जिनका हाइब्रिडाइजेशन इसमें है sp, इसमें है sp2 और इसमें है sp3। तो ट्रिपल बॉन्ड के केस में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ, चूंकि बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अधिक होगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ट्रिपल बॉन्ड का या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सबसे अधिक होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में, विच इज इन टर्न ग्रेटर दैन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसको थोड़ा डाटा से देख लें। यहाँ हम बॉन्ड एनर्जी लिख रहे हैं, ये केवल समझ लो आप, बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की बॉन्ड एनर्जी होती है 433 किलो जूल पर मोल, जबकि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी होती है 483 किलो जूल पर मोल, एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी होती है 348 किलो जूल पर मोल। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि इतनी एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने में। तो जिसके लिए एनर्जी का वैल्यू अधिक है, इसका मतलब कि हमें सॉरी, ये 383, हमें उतनी अधिक एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो ये तो बात हुई कार्बन और कार्बन के केस में। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इस कैरेक्टर मेरा डिक्रीज होने से इस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। sp3 के केस में मात्र हमारे पास 25% एस कैरेक्टर होता है, डिक्रीज हो रहा है। तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, बॉन्ड को तोड़ने में हमें कम एनर्जी लग रही है, जबकि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे उसको तोड़ने में हमें अधिक एनर्जी लगेगी, ठीक है। अब देख लें फाइनली, जब कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करते हैं तो क्या सिचुएशन बनता है। फॉर CH bond strength, for different hybrid orbitals of carbon atom can be explained as ये H बॉन्ड के केस में हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ देखें, ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम इज ज्वाइंड विथ हाइड्रोजन एटम। हियर वी हैव डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इज ज्वाइंड विथ यहाँ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम है, वो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, और यहाँ सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है, जबकि यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, और यहाँ पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसकी जो प्रैक्टिकल डाटा हम लोग देखते हैं बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, sp के केस में जो हम पाते हैं
वो होता है 507 किलो जूल पर मोल, जबकि sp2 के केस में हमारे पास आता है 443 किलो जूल पर मोल, और sp3 के केस में 435 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि हमें ट्रिपल बॉन्ड इन विच कार्बन एटम इज sp hybridized requires much more energy to be broken। इसको तोड़ने में हमें अधिक एनर्जी लगेगी, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इसके अलावा इट इज वी हैव हियर डिस्कस्ड ओनली अबाउट द फैक्टर्स फोकस्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। इसके अलावा भी जैसे रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ये सब भी बॉन्ड लेंथ के और बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। थोड़ा सा इसको भी लिख लिया जाए। स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, may also affect above observations, हमने जो ऑब्जर्वेशंस दिखाए बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है, ये सब को और भी फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं कि ये बातें आपको डिटेल में समझ में आ रही होंगी। आप इसको स्टडी करो, ठीक है, स्टडी करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ, अपने फीडबैक हमें देते रहिए ताकि हम भी इनकरेज हों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल।